गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। 12th क्लास का टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग के ऑप्शन में इक्वेशन आएगा 7 नंबर का। 7 नंबर बहुत मायने रखते हैं और इसीलिए आपको इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। हमने एक पहला फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पढ़ा है जिसमें विजिटिंग से रिलेटेड था। किसी भी तरह की विजिट हो, चाहे विजिट टू ए जू हो, विजिट टू एन हिस्टोरिकल टूर हो या विजिट टू ए सर्कस, विजिट टू एन एजुकेशनल टूर, कहीं भी हो, एक उस तरह का आप कोटेशन लिख के उसको लिखेंगे, उसी सिस्टम से आप लिख डालेंगे। अभी हम आज जो दूसरा करेंगे वो है हाउ टू यूज एन एटीएम। इसके अंदर मैं आपको 2-3 तरह की बातें बताऊंगा। उससे पहले हम एक जरूरी बात करते हैं। जरूरी बात यह है कि हमने गोल ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया है इंग्लिश में। एक टेस्ट हो चुका है, आप लोगों ने पेपर भी किया है, उसके आंसर भी दिए, अच्छा लगा। कई लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, उसमें बहुत अच्छे नंबर आए हैं और कुछ लोगों ने में सुधार की गुंजाइश है, काफी गलतियां की हैं, पर कोई बात नहीं, वो सुधर जाएगा। तो अभी अगला जो टेस्ट अपना होगा वो होगा संडे को। डेट क्या होगी मेरे को आप नेक्स्ट संडे वो जो टेस्ट होगा वो होगा ज्योग्राफी का। ठीक है, इसमें चैप्टर आएगा पहला। जो पहला चैप्टर है अपना मानव भूगोल। मानव भूगोल में है उसकी प्रकृति, विषय क्षेत्र। इस चैप्टर पे मैं वीडियो एक बना चुका हूं ऑलरेडी और इस विशेष रूप से इसके अंदर जो परिभाषाएं हैं उसको मैंने इस तरह से प्रस्तुत किया है, इस तरह से समझाया गया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसके 25 नंबर का एक टॉपिक होगा। आपको अपने घर पे एक ज्योग्राफी की अलग कॉपी डालनी है, उसके अंदर इसको करना है। इसमें ऑलमोस्ट लगभग 10 क्वेश्चन इसमें होंगे, 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये 1 घंटे में आपको करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। सॉल्यूशन में जो किस तरह से आपको इसको लिखें, क्या तरीका होगा उस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें भी 25 में से लगभग 1-8 नंबर इकट्ठे सारे नंबर आ जाए। तो इसके लिए तैयार रहे। संडे के दिन होगा ये, यानी इसी संडे को। आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे के बाद कितने दिन आते हैं उसके आधार पर संडे को मॉर्निंग में आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, 10 दिन। तो इसके लिए तैयार हैं आप। अब अपन बात करते हैं अपने इस पे हाउ टू यूज एन एटीएम। मैंने आपको पहले ये बोला था कि जब आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, जब आपको कोई पैराग्राफ लिखना होता है, जब आपको कोई ऐसे लिखना होता है, तो बेटर ये रहता है कि उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए आपके पास उससे रिलेटेड कोई नॉलेजेबल आइडिया, नॉलेजेबल क्वेटेशन, कोई इंप्रेसिव कोटेशन है तो आप वो लिख दे। जैसे हमने उसमें लिखा था विजिट टू ए जू में, इसमें भी आपके पास जितने भी, अब इसमें क्या हो सकता है, एटीएम के बारे में क्या कोटेशन हो सकता है, कोई कोटेशन नहीं हो सकता। लेकिन एटीएम एक टेक्नोलॉजी है, एक साइंस है, तो उस साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जो बूस्टिंग है वो कोटेशन आप यहां यूज कर सकते हैं। तो जैसे मेरे जैसा याद है मैं लिख देता हूं, अगर इससे बेहतरीन अगर आपको याद है तो आप भी लिख देना। तो आप ये लिखें, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखें टुडे इज एन एरा। एरा युग होता है ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दें। अगर आप चाहें तो सिंगल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा आप इसको प्रभावी दिखाएंगे। अब देखिए, आप हाउ टू यूज एन एटीएम सीधा ही दे दिया, तो आपको एटीएम किस तरह से काम में लेना ये बताना है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। आपको यहां पर सबसे पहले बताना है कि इसका एटीएम का क्या चीज होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है।
इसके फायदे क्या है, और उसके बाद में आपको कैसे काम में लेना है, और इसके प्रिकॉशंस क्या है, अलर्टनेस क्या है जो आपको फॉलो करनी होती है। आजकल बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, ठीक है। तो ये एटीएम वर्ड जो हम काम में लेते हैं ये भी थोड़ा ट्रेडिशनली गलत ऐसे काम में लेते हैं कि दो चीजें हैं। एक तो एटीएम, इसकी जो फुल फॉर्म होगी तो आपको पता चलेगा। एक तो एटीएम मशीन होती है, जगह जगह आपको जहां मिलती है वहां से आप पैसे निकालते हो, गैजेट हो गया, मशीन जिसको कहते हैं। और एक होता है एटीएम कार्ड। तो एटीएम कार्ड, अब अपन ट्रेडिशनली बोले कि तेरे वाला एटीएम देना, मेरे वाला एटीएम कहाँ है, तो वो एटीएम तो दूसरी चीज है, वो तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। तेरे वाला मेरा वाला कहाँ है, वो तो बैंक का है। अपने वाला क्या है, अपने वाला कार्ड है, और वो भी एटीएम कार्ड नहीं है, वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ये जो कार्ड है उस कार्ड से हम, जिसपे एक चिप लगी हुई होती है, उसमें उस डाटा जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं और एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं एटीएम कार्ड के माध्यम से, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, तो आप वो लिखें एटीएम, यहां लिखो एटीएम इज a very popular गैजेट या मशीन इन द वर्ल्ड। आज के जमाने में विश्व में बहुत पॉपुलर है ये चीज, ठीक है। और इट इज वेरी यूजफुल, हो गया ना। अब इसका पूरा नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इट्स फुल नेम इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये हो गई, इसका नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हालांकि इसको लोग तरह तरह के नाम से जानते हैं, ऑल टाइम मनी वगैरह की प्रचलित नाम है, वैसे ऑथेंटिक नाम इसका यही है, ठीक है। ये इसने क्रांति ला दी है और बैंकों को आप बड़ा रिलीफ दी है, लोगों को बड़ी सुविधा दी है। बैंकों को ये रिलीफ दी है कि बैंकों में बहुत ज्यादा, मान लीजिए एक शहर में पहले भी एक बैंक थी, आज भी एक भी बैंक है, कितने अकाउंट्स बढ़ गए फिर भी उनका लोड कम हो गया, क्योंकि ये बहुत सारे काम कम कर देता है। इट इज वेरी बेनिफिशियल टू ऑल, एडवांटेजियस कैसे है, इट इज very advantageous to us। कैसे, एज आप क्या क्या काम कर सकते हो वो काम लिख दो। अब काम क्या कर सकते हो आपको पता है कि यू कैन विथड्रॉ मनी, डिपॉजिट मनी, यू कैन चेक द बैलेंस, यू कैन ट्रांसफर मनी, ओके, एंड यू कैन टेक द मिनी स्टेटमेंट्स। तो ये चीजें होगी ना। और तो आप इसको लिखेंगे वी कैन, यू कैन, वन कैन, कोई भी नाम लिख सकते हो। कहीं आपको लिखेगा वी कैन, कहीं आई कैन, सॉरी आई कैन, वी कैन, वन कैन एंड वी कैन। तो एज वी कैन विथड्रॉ कैश, या ऐसे लिखेंगे विथड्रॉ डिपॉजिट एंड ट्रांसफर कैश, हो गया।
अब इस सेंटेंस को आप आगे भी बढ़ा सकते हो, आप ये चीजें आप पैसे निकलवा सकते हो, जमा करवा सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, चेक बैलेंस, आप बैलेंस चेक कर सकते हो, और टेक मिली स्टेटमेंट, ये चीज आप कर सकते हो। कब कर सकते हो, सुबह, शाम, दोपहर, रात को 1 बजे, 2 बजे, कभी भी। तो ये बड़ी फैसिलिटी है ना। तो 24 आवर, 24 आवर ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपका एक बड़ा सेंटेंस बन गया है, ठीक है ना। तो वेरी यूजफुल हो गया ना। अब जो आपका जो कार्ड है ना, उस कार्ड से आप क्या कर सकते हो, कार्ड से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ डेबिट और क्रेडिट कार्ड, with the help of debit credit card, we can, one can, they can, तो कर दो, we can क्या कर सकते हैं, do online shopping and ऑनलाइन पेमेंट, ये कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने क्या कर दिया, इसने बैंक का लोड रिड्यूस कर दिया, इसने आम आदमी के लिए सुविधाएं बना दी। तो मेक्स आवर लाइफ इजियर टू डू द ट्रांजेक्शन, या ट्रांजेक्शन रिलेटेड जो लाइफ है, मेक्स आवर, इट मेक्स, या इट मेड आवर लाइफ इजियर, आसान बना दिया अपने लाइफ को। कैसे, टू डू द ट्रांजेक्शन विदाउट गोइंग टू द बैंक, इजियर लाइफ को रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन, या तो टू डू द ट्रांजेक्शन कर दो, रिलेटेड टू ट्रांजेक्शंस, transactions without going to the bank, बैंक में। ये इस तरह से, अब मैंने यहां तक आपको क्या बताया है, एक कोटेशन दे दिया, इसके बेनिफिट्स, फायदे हैं, क्या उपयोग है, उनके बारे में बात की। सबसे बड़ा फायदा है, इसने रेड्यूस कर दिया है बैंक का लोड। तो दिस मशीन से शुरू करो, इट से शुरू करो, एटीएम से शुरू करो, कोई फर्क नहीं। इट हैज reduced the load of crowd of any बैंक। हो गया ना। अब यहां तक तो मैंने क्या बताया आपको, इसके फायदे बताए, इसके उपयोग बताए, क्या होता है एटीएम ये बताए। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू यूज एन एटीएम, एटीएम को काम में कैसे लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, या देखो, या तो आप ये करो कि शुड का प्रयोग करते हुए सारे सेंटेंस बना, जो काम करना है, इंसर्ट, यू शुड इंसर्ट, यू शुड एंटर, यू शुड टेक योर मनी, यू शुड कलेक्ट योर एटीएम कार्ड, ये करो। या यू आर टू, आपको ऐसा करना है, या यू विल हैव टू, आपको चूज एक ही करना है। एक बात, आप तीनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। किसी में शुड किया, किसी में आर टू, किसी में विल हैव टू।
एक स्टूडेंट ने सारी जगह V2 कर दिया, वो भी सही है, एक ने R2 कर लिया, एक ये। एक बार इनसे पहले अब देखो दिक्कत का है, बड़ा आसान हो गया ना काम आपका। हेल्पिंग वर्ब तो ये हो गया आपकी, सब्जेक्ट क्या हो गया, आपकी मर्जी है, या तो लिखो 1, या लिखो यू, और या लिखो वी। ठीक है, ये 3, 1 शुड, वी शुड, यू शुड। 1 इज टू, वी विल हैव टू, यू विल हैव टू, 1 विल हैव टू, आपकी मर्जी है। आगे जो काम करना है, वी शुड एंटर द एटीएम कार्ड, 1 शुड एंटर द, यू विल हैव टू एंटर द एटीएम कार्ड, ये हो गया ना, इनटू द स्लॉट, ऐसे हो गया। तो ये इस तरह से आगे करते जाओगे तो अब आगे का आपको याद नहीं करना, आपको तो ये करना है कि सब्जेक्ट तो ये हो गया और वर्ब इनमें से एक ले लो, आगे जो आपको जो फंक्शन दिखाई देता है तो ये मल्टी फंक्शनल होता है। ठीक है, तो क्या करोगे, 1 शुड इंसर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 शुड, आपको 1 शुड क्या करना पड़ेगा, आपको इंसर्ट द, अब यहां हम इसको एटीएम कार्ड ही बोलते हैं, जबकि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। 1 शुड insert the ATM card into the slot, into the slot। ये स्लॉट में कब करते हैं, जब वहां ग्रीन लाइट आती है, तब उस स्लॉट में जहां ग्रीन लाइट आती रहती है। ओके, हो गया। देन क्या करेंगे, उसके बाद में हम सिलेक्ट द लैंग्वेज, वो अगला ऑप्शन यही आता है सभी एटीएम्स में। तो हमें वी शुड, या वी विल हैव टू, या यू विल हैव टू, या 1 वी विल हैव टू। किसी ने लिख दिया वी आर टू, वो भी सही है। किसी ने लिख दिया वी शुड, वो भी सही है। शुड हैव टू चूज लैंग्वेज। लैंग्वेज का चूज करने के बाद में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं, और उन डिस्प्ले के अंदर आपको जो अगला ऑप्शन आएगा वो आएगा एंटर योर 4 डिजिट पिन। अब यहां पर थोड़ा सा आपको कोशिश रहना है, क्योंकि वो बड़े सीक्रेट पिन, आप ऐसे 4 डिजिट सीक्रेट पिन, ये हो गया ना। तो वहां डू नॉट इवन शेयर योर एटीएम पिन विद एनीवन। तो now you are to enter 4 डिजिट पिन। ये हो गया ना, जिसको पासवर्ड पिन नंबर भी बोलते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, बी कॉशियस, बी अलर्ट। Be cautious. Do not share your ATM pin with anyone. Anyone. ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कोई देख ना ले। एंश्योर दैट आप इस आश्वस्त हो जाएं कि जिस समय आप वहां एटीएम में जाते हैं, आप अगर उसको काम में ले रहे हो, तो एंश्योर दैट नोबॉडी इज वॉचिंग यू। वाई, जिस समय आप इसको काम में ले रहे हो तो नो बॉडी इज वॉचिंग यू वाइल यू एंटर द पिन, वाइल यू
एंटर द पिन। पिन को आप कैपिटल में लिखेंगे हर जगह को। मैंने जहां जहां लिखा है पिन को PIN, क्योंकि ये शॉर्ट एब्रीवेट किया हुआ है इसको, इसका नाम है। तो ठीक है, अब आगे क्या करना पड़ता है, अब आपने ये कर दिया ना, तो उसके बाद में आपको और ऑप्शन मिलेंगे कि सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है, उनमें से आपको एक अकाउंट चुनना होता है। फिर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप करना क्या चाहते हो, विड्रॉ करना चाहते हो, डिपॉजिट करना चाहते हो, पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, या और क्या ऑप्शन होते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हो, या मिनी स्टेटमेंट देना चाहते हो। जो चीज आपको करना है उसी यू विल हैव टू चूज द रेस्पेक्टिव ऑप्शन। तो यहां क्या करोगे, यू विल सी मल्टी ऑप्शंस देयर। ठीक है, you will see multi options there as, वो ऑप्शन के नाम लिख दो, चेंज पासवर्ड, पासवर्ड या पिन, या दूसरा है विड्रॉ, डिपॉजिट, ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट। ये इतने ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो यहां आपको आपसे संबंधित चुनना है, अपने से डिजायर चुनना है। तो चूज द डिजायरिंग, डिजायर्ड ऑप्शन, ये हो गया। देन आपको उसमें अमाउंट फिल करना होता है। तो क्या होगा, इंटर योर अमाउंट, उसमें अमाउंट कर दो इन द, वो भी जो आपका अकाउंट है, करंट है कि सेविंग है कि जो भी है, हो गया। देन उसके बाद क्या करोगे, कलेक्ट द कैश। कहां से, फ्रॉम द लोअर, नीचे होता है एक वो लोअर जो स्लॉट होता है उसमें से। देन यू आर टू कर देता हूं मैं, यू आर टू कलेक्ट द कैश from the lower स्लॉट, हो गया उसमें से। और यहां एक बात और है, डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट योर ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ये ना भूल जाएं। ऐसा नहीं कि आपने पैसे लिए और निकल गए यहां से। तो यहां से है डोंट फॉरगेट कलेक्ट योर ATM कार्ड। यहां तक का काम हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको उस स्थान को छोड़ना है जब तक आप अपनी स्लिप ना ले लो। अगर वो भी आपके पास ऑप्शन आएगा कि डू यू वांट ए प्रिंटेड रिसीट, yes or no. If you enter yes, then you will have to collect, otherwise not need to take any receipt. उसके इसके बाद में नीचे आपको ये लिखना होता है कि रियली इट्स एन अमेजिंग मशीन। तो यहां एक अच्छी बात आपको लिखनी होती है, रियली इट्स अ वेरी अमेजिंग एंड वंडरफुल मशीन। इसने पूरे विश्व का जो
काम है वो बड़ा आसान कर दिया गया है, सभी लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो ऊपर आपने क्या किया, देखिए लिखने का तरीका क्या हुआ। सबसे पहले आपने कोटेशन लिखा, एटीएम के बारे में बता दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसमें आपको शुड, R2 या विल हैव टू का प्रयोग करते हुए जो जो प्रक्रिया थी वो सारी प्रक्रिया आपको आपने यहाँ बता दी। तो इस तरह से आप फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये पार्ट हो गया, ये पार्ट 2 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।